मैं बात ये कर रहा था कि हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है 20 मार्क्स का पोर्शन जिसके अंदर एमसीक्यूज़ थे। मैं दोबारा बताता चलूँ कि आपका क्या प्रोसीजर होना चाहिए कि जो 14 टेस्ट मैंने आपके साथ शेयर किए इन फॉर्म ऑफ वीडियोस, आपने उन 14 के 14 जो टेस्ट हैं उनको लाजमी उनके एमसीक्यूज़ को करें। डेली आप एक एक सेक्शन पकड़ लें या 2 दिन में एक कर लें, लेकिन कवर उसको लाजमी करें। ये तो है कि पेपर्स तक तैयारी के लिए, लेकिन आपका चूँकि फ्राइडे को भी टेस्ट होगा तो आपने क्या करना है कि आपने उसकी जो प्रैक्टिस है वो पहले ही कर लेनी है अच्छे अंदाज से। कम 5 तो कर लें ताकि जब आप टेस्ट के लिए आएँ तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो, आपको पता होगा किस तरह चीज़ों को करना है। मैंने बता दिया था, आपको लगता होगा हाँ ये तो बड़ा आसान है, हो जाएगा, कोई मसला नहीं, लेकिन आप जब उसे प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको बाकी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, समझने में मसला होगा, इंग्लिश में जो डिस्कस किया गया आपको उसको समझने में मसला होगा, तो आपने उसको लाजमी अपने माइंड में रखना है, तो उसके मुताबिक कवर करना है। अब हम जो पोर्शन करने जा रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू कवर, वो जो पोर्शन होगा दैट इज़ गोइंग टू कवर आउट 10 मार्क्स। लेकिन ये 10 मार्क्स तो कवर करता है, लेकिन ये सेक्शन सबसे ज़्यादा समझने वाला है। वी नीड टू हैव अ क्लोज लुक हेयर। हमें समझना पड़ेगा कि चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड करना है और किस किस अंदाज से चीज़ों को कवर करना है। तो आइए उसके साथ करते हैं। तो सबसे पहले उस 10 मार्क्स के सेक्शन को करने के लिए हमसे एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है, आइए ज़रा उसके बारे में जानते हैं और उसको समझते हैं। एग्जामिनर हमसे चाहता है कि हमने क्या करना है कि इफ़ेक्टिव समरी बनानी है उस पैसेज की, लेकिन वो इफ़ेक्टिव समरी किस में होनी चाहिए, हमारे अपने अल्फाज में। काइंडली ये बात याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट। मैं VVIP लिख रहा हूँ, VIP बोलते हैं ना, तो VIP की एब्रीवेशन क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो यहाँ पे VVIP मैंने लिख दिया, इसका मतलब क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। लेकिन ये पर्सन नहीं है, लेकिन ये एक बताने के लिए, चूँकि VVIP आप सब जानते हैं इस बारे में, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर इतना ये वर्ड लिख दिया, हालांकि वो पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो पैसेज होना चाहिए वो हमेशा किसके वर्ड्स में होना चाहिए, आपके अपने। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि आपने फिल्म देखी, आपने कोई डॉक्यूमेंट्री देखी, आपने कोई वाक़या देखा, कोई इंसिडेंट देखा, जैसे अब आप आ रहे थे तो आपने बारिश का बरसना देखा, तो आप ये सब कुछ जो चीज़ें हैं, किसी को अगर एक्सप्लेन करना है तो यू शुड हैव सम गट्स इन योर सेल्फ कि आप उसे एक्सप्लेन कर पाओ इन मिनिमम पॉसिबल टाइम्स। राइटिंग को इम्प्रूव करने का एक बड़ा शानदार तरीका होता है कि अपने जहन में आने वाले वाक़यात, बहुत से ऐसे वाक़े, जैसे मिसाल के तौर पर बारिश है, तो बारिश के बरसने को ज़रा महसूस कीजिए और अल्फाज में उसको लिखिए कि बारिश कैसे टपक रही है। ठीक है, और टपकने के बाद जो उसकी कुछ बूंदें हैं जो आपको आपके चेहरे पे पड़ रही हैं, कैसा फील हो रहा है। दरख्त जो मुरझाए हुए थे, जब उन पे बारिश पड़ी तो दरख्तों की शक्ल कैसी निकल आई। सड़क जो है वो बेचारी ड्राई हुए पड़ी थी, लेकिन जब बारिश बरसी है तो सड़क का कैसा रंग है, इर्द गिर्द का समा कैसा लग रहा है, लोगों के चेहरे के तासुरात कैसे हैं। इंग्लिश में लिखा करें या इंग्लिश में सोचा करें, तो ये जो फिर इंग्लिश है फिर वो करना मुश्किल नहीं होगा। इसे कहते हैं क्रिएटिविटी बढ़ाना। तो क्रिएटिविटी ऐसे बढ़ती है, आप चीज़ों को सोचें मगर किस में, इंग्लिश में। सोच तो आएगी, इंग्लिश में आप सोच लो। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। अगर पॉसिबल हो तो बोलें, साथ रिकॉर्ड कर लें और बर्दाश्त करें। पहली 2 दफ़ा आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अपनी आवाज़, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको बर्दाश्त होना शुरू हो जाएगी। जब आपको बर्दाश्त होना शुरू हो जाएगी, दूसरे तो ऑटोमेटिकली कर लेंगे। क्योंकि मैंने बड़ा नोट किया, इंसान अपना सबसे बड़ा नाकिद होता है। सबसे ज़्यादा इंसान तनकीद जिस पे कर सकता है ना, वो उसका अपना आप है। कभी आप गौर कर लेना, आप कोई भी रिकॉर्डिंग करें, आपको पसंद ही नहीं आएगी अपनी रिकॉर्डिंग, आप चाहेंगे मैं इसको दोबारा करूं, नहीं मैं अगर ऐसे बोलता तो कितना अच्छा लगता। जैसे कहते हैं यार को गाना सुनाओ, आप अगर वो गाना रिकॉर्ड करें तो आपको अपना गाना लगेगा ही नहीं, यार क्या है मैं बोल रहा हूँ, क्या है, लेकिन दूसरों को चाहे पसंद आ रहा हो। तो आप अपने ज़्यादा अच्छे नाकिद होते हैं, तनकीद करने वाले, तो इसलिए ज़्यादा अपने ऊपर जो है वो रिसर्च किया करें, चीज़ों को लिखा करें। डेली अपनी एक एक्टिविटी बताओ कि मैंने को 5 मिनट्स की रिकॉर्डिंग करनी है, इंग्लिश में बोलना है, 5 मिनट्स की रिकॉर्डिंग करनी है, और चाहे उसे हिडन फोल्डर के अंदर डाल दो ताकि कोई भी ना सुन पाए, लेकिन वो खुद करें। इससे आपको इतना फ़ायदा होगा ना कि आप हैरान रह जाओगे। इसके सिर्फ 30 दिन करने के बाद हैरान रह जाओगे, मुझे तो सब कुछ आता है। करके देखो आप, सिर्फ डेली 5 मिनट आपने रिकॉर्डिंग करनी है, 1-1 मिनट की 5 क्लिप्स बना लें,
30-30 सेकंड के क्लिप्स बना लें, लेकिन 5 मिनट आप पूरे करें। डेली ये आदत अपनाएं। जो माइंड में चीज़ आ रही है, अच्छा खाना खाया, हॉस्टल की लाइफ के बारे में है, हॉस्टल में अगर हैं, घर जाते हुए क्या प्रॉब्लम आती है, वट जो भी आपके ज़हन में आता है, आज क्या पढ़ा, ठीक है, उस पूरे ओवरव्यू अपने आप को दें कि आज जो पढ़ा था वो क्या था। 5 मिनट्स के अंदर रिकॉर्डिंग कर लें उसकी, और इससे आपकी इतनी अच्छी इंग्लिश हो जाएगी ना कि आप खुद हैरान हो जाओ। सिर्फ 5 मिनट की एक्टिविटी है, अपनाओ। लेकिन मैं फिर आपको बताऊं कि 85% बच्चे ये भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। और अभी से मैं बता रहा हूं कि ये लेवल आपको आसानी से बता सकता है कि आप फ्यूचर में क्या बनने वाले हो। जो शख्स रिस्पॉन्सिबल होगा, वो पहले मैंने इसके ऊपर बड़ी बातें कर ली हुई हैं, इसलिए मैं मज़ीद नहीं करूँगा। जो रिस्पॉन्सिबल होगा उसे पता होगा मैं क्या कर सकता हूँ, कैसा चार्टर अकाउंटेंट बन सकता हूँ। ये 5 मिनट की मैंने एक्टिविटी कही है ना, तो देख लें कौन कर सकता है। और इसको पक्का करने का क्या तरीका है? एक एक्टिविटी आपकी ज़िंदगी का पार्ट बन जाती है अगर 40 दिन तक उसे किया जाए। 40 दिन किसी आदत का आपकी ज़िंदगी में घुल मिल जाना, उसके लिए ज़रूरी है कि 40 दिन उसे अपनाए रखो। वो चीज़ फिर आपके लिए काबिल कबूल हो जाएगी। आपका माइंड उसको मान लेगा। पहले 10 दिन 15 दिन में आपको तंग करेगा, यार क्या कर रहे हो, मतलब मैं अच्छा भला सुकून से बैठा था, क्यों तंग कर रहे हो मुझे, नई चीज़ों की तरफ क्यों लेके आ रहे हो। लेकिन जब आप नई चीज़ों की तरफ उसे लेके आएंगे, पहले तो स्टार्ट में 40 दिन लगेंगे, फिर आगे जब जब आप कोई नई चीज़ सीखेंगे तो माइंड को पता होगा कि इन्हें तो बाज नहीं आना, इसलिए उन सीखना पैना मनो। माइंड की भी ट्रेनिंग चाहिए होती है। हमारा पूरा जिस्म ऐसी है, ट्रेनिंग है। जब तक ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो हमारा जिस्म नहीं काम करता। आगे आते हैं तो जनाब क्या है कि आपने अपने वर्ड्स में लिखना है, लेकिन ये भी याद रखना है कि जनाब एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो उस पैराग्राफ के अंदर है, कहीं वो ख़त्म ना हो जाए, कहीं वो आप छोड़ ना दें। हर पॉइंट को डिस्कस किया गया हो और बड़े अच्छे अंदाज से डिस्कस किया गया हो। अच्छा, क्लियर, लॉजिकल और करेक्ट कंटेंट होना चाहिए। क्लियर मतलब क्लियर को मैं यहाँ पे ज़्यादा आसान कुछ इस तरह से करना चाहूँगा, जो आपके सामने लेके आना चाहूँगा। एक मिनट रुकिएगा प्लीज़। वो बस कर, फिर अच्छा, तो प्रिपेयर क्लियर, लॉजिकल एंड करेक्ट कंटेंट। मैं इसमें क्लियर के वर्ड के ऊपर ज़्यादा बोलता हूँ कि सिंपल कंटेंट। मुश्किल अल्फाज कभी सोचने ही नहीं है, आसान अल्फाज सोचें। जितना आसान सोचेंगे ज़िंदगी आसान रहेगी। स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। वो कौन सा स्ट्रक्चर होना चाहिए? इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। यानी क्या कि आपने इस जो एक पैराग्राफ रखना है उसके अंदर भी प्रॉपर जहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ पे उसका सेक्शन चला, जैसे चला उसको वैसे लेके चलना है, ठीक है। कोई उसके अंदर और यानी प्रॉपर उसका हर चीज़ को डिफ़ाइन करना है। यानी जो इंट्रोडक्शन में बयान किया, आपकी प्रेसिव इंट्रोडक्शन वैसे ही होना चाहिए। ये ना हो कि इंट्रोडक्शन एंड पे आ गया हो। एक फॉलो करना है आपने पूरे स्ट्रक्चर को। अच्छा जनाब, आपने इस अंदाज से लिखना है पैराग्राफ के, जो पढ़ने वाला है ना वो आपके पॉइंट को बड़े आसानी से समझ ले कि आप कहना क्या चाहते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं वही मिसाल दूंगा 3 इडियट्स वाले आमिर खान की, कि जिन्होंने पहले बड़े आराम से बताया था मशीन की डेफिनेशन क्या है, तो वो समझ नहीं आई थी। तो फिर उसके बाद जो प्रोफेसर को उन्होंने कुछ और कहा, तो उन्होंने कहा कि कहना क्या चाहते हो। ये कहीं आपके साथ ना हो जाए कि आपका प्रोफेसर यही सोच रहे को ये कहना क्या चाहता है, तो जब वो होगा तो फिर वो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा, क्रॉस कर देगा। तो इसलिए सिंपल वर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। आगे आते हैं जनाब, पर्सनल स्टेटमेंट्स और कमेंट्स वगैरह ये आप ना दें, ये देने भी नहीं चाहिए, ठीक है। जो लिखा हुआ है वही लिखना है। अब बात करेंगे डूज ऑफ प्रेसी और डोंट्स ऑफ प्रेसी। बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या करना है प्रेसी में, क्या नहीं करना। सिंपल सी बात, क्या करना है और क्या नहीं करना। आइए बात करते हैं। तो जनाब ये वाला सबसे पहले बात कि आपकी प्रेसी जो है वो मेन आइडिया जो है ओरिजिनल पैसेज का, उससे शुरू होनी चाहिए, ताकि रीडर बड़े अच्छे अंदाज से समझ ले कि असल में प्रेसी की सौल क्या है, या क्या है प्रेसी, क्या कहना चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आपने अपनी प्रेसी को इस अंदाज से लिखना है कि तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस भी हों और इक्वली डिस्क्राइब भी हों, डिस्कस भी हों और इक्वली डिस्क्राइब भी हों। मैंने पहले बताया था, शायद किसी को याद हो गया ना, मैं पूछ लेता हूँ, उम्मीद है याद होगा। सिर्फ हैंड रेज करना है। आई कैप प्रेसी के कितने वर्ड्स मांगता है आपसे? आई कैप प्रेसी के कितने वर्ड्स मांगता है?
2 बच्चों ने हैंड रेस किया, 3 और 4 5, बाकियों को नहीं पता कितने मांगता है? 50 ना, 50 से थोड़े से ज़्यादा है, थोड़े से ज़्यादा है, 50 है, 50 है। आप तो ज्वाइन लेट किया आपने, अच्छा 1 मिनट, 50 है, ठीक है। और ओ चौरी तू 10 100 वर्ड्स हैं, ये बाजी 50 कह रही हैं, वे नहीं 50 तो कट्ठी छाल मारती है 100 तक, सोच लो 100 है 50 है, 100 वर्ड्स हैं। अगर 600 वर्ड्स का पैसेज आए तो फिर कितने वर्ड्स हैं? 1/3, यानी 600 वर्ड्स हैं तो 200 के होने चाहिए फिर, है ना? ठीक है, तो 100 का कब होगा? जब पैसेज 300 वर्ड्स का होगा, ऐसा ही है ना, ऐसे ही है, 1/3 है ना, तो ऐसे ही होना चाहिए। तो 1/3 अगर वो 900 का होगा तो फिर कितना होना चाहिए? 300 का, है ना? सही हो गया, मैंने शक्लों पता लग जाता लोगों का। अच्छा, और पूछते हैं, बाकियों को तो जिन्होंने हैंड रेस किए थे पता होगा उनको, चलो पूछते हैं। खैर चौरी तू 10, क्या ये जो उन्होंने कहा सही है? आपने इनकी बात सुनी पूरी? आपने उनकी बात सुनी पूरी? क्या सुनी है? मैंने कहा अगर 600 वर्ड्स का पैसेज होगा तो क्या करना है? 200 वर्ड्स का, ठीक हो गया, 200 वर्ड्स का लिखना, सही हो गया। हाँ जी बाजी बताओ। तब भी 100 वर्ड्स का लिखना है, चाहे 10,000 वर्ड्स का क्यों नहीं है, आपने फिर भी कितने का लिखना है? 100 वर्ड्स, ठीक है। आई कैप कहता है कि आपने 100 वर्ड्स का लिखना है, 100 वर्ड से ऊपर आपने नहीं जाना। 101 नहीं होना चाहिए, 99 हो जाए, 97 हो जाए, 100 पूरा हो जाए, लेकिन 101 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे आ जाओ। अच्छा, अगली बात, इररेलेवेंट डाटा सेंटेंस से रिमूव करना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि रेलिवेंट पॉइंट्स को लिखना। ये जानना कैसे होगा? प्रैक्टिस से। जब आपको पढ़ना ही नहीं आएगा तो आप कैसे रेलिवेंट और इररेलेवेंट निकाल लेंगे? सवाल तो ये है, जब पढ़ना ही नहीं आएगा कैसे निकालेंगे? अच्छा, मुझे कोई ऑनेस्टली बताए, जब एमसीक्यूज़ की आप प्रैक्टिस कर रहे थे, आप स्टूडेंट्स टेस्ट के लिए, किसने पैसेज को पढ़ा था और समझा भी था? कौन है? या सबने देसी तरीका अपनाया था कि पहले एमसीक्यूज़ वेखो, उतो वेखो की आ रहा है, दूजा वेखो उतो वेखो की आ रहा है? हाँ जी, कोई है ऐसा जिसने किया हो? ऐसा कोई एक नहीं है, ज़ालिमो इतने बंदे बैठे हो, कोई एक भी नहीं है आप में से ऐसा। हालांकि ये होता है वो प्रॉपर प्रैक्टिस के, जिससे बाद में गलती की गुंजाइश नहीं होती। प्रैक्टिस है ना, कि समझो तो सही ना, पहले थोड़ा समझ लो, ज़्यादा अच्छा होगा। तो समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आपने कॉम्प्रीहेंशन करना है, तो अगर एमसीक्यूज़ में ही आपने पहले समझा होता पैसेज को, तो आगे जब आप पैसेज कर रहे होंगे कॉम्प्रीहेंशन के लिए तो और आसान होता आपके लिए, आप और अच्छे से कर लेते। खैर चलें आगे बढ़ते हैं। यू मस्ट आइडेंटिफाई अननेसेसरी डाटा, ठीक है। और याद रखें कि मेन आइडिया को आपने अपने माइंड में रखना है, और प्रेसी में सिर्फ वो मेन आइडियाज़ ही आपने लिखने हैं, मेन आइडिया से आपने हटना नहीं है, यानी इररेलेवेंट डाटा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे आते हैं जनाब। अगर आप मेंशन कर रहे हैं हिस्ट्री से मुतल्लिक कोई बात या हिस्टोरिकल डाटा से, तो याद रखें कि वो हमेशा पास्ट टेंस होना चाहिए। ये बहुत गलती है स्टूडेंट जो करते हैं, बहुत गलती होती है। जब भी आप पास्ट की बात कर रहे होते हैं तो टेंस कौन सा होना चाहिए? पास्ट। और याद रखें कि 95% एक ही टेंस यूज़ होता है, इसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें भी स्टूडेंट गलतियां कर रहे होते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ओनली। आगे आते हैं, डोंट्स ऑफ प्रेसी की बात करते हैं। डूज़ की बात हो गई, समझ आ गई, डोंट्स की बात करते हैं। क्या नहीं करना प्रेसी में, आइए उसके ऊपर बात करते हैं एक चार्ट की शक्ल में। 5 डोंट्स हैं प्रेसी के, कि 5 काम बिल्कुल भी नहीं करने, कुछ भी हो जाए ये 5 काम नहीं करने। पहला, ओरिजिनल पैसेज से किसी भी तरह आपने कॉपी नहीं करना, ये बात याद रखिएगा। अगर कॉपी कर लिया तो कैंसिल। ओरिजिनल पैसेज से कॉपी नहीं करना, ओरिजिनल पैसेज से कॉपी नहीं करना। सवाल है इससे रिलेटेड कोई माइंड में? इससे मुताल्लिक कोई सवाल नहीं है? आप बताएं मुझे, नहीं है सवाल?
जी मैंने कहा कोई इससे मुतालिक सवाल ज़हन में आता हो? नहीं आता? मतलब एक्टिव हुआ करो ना ज़ालमो। चलो मैं पूछता हूँ आपसे, आपके ज़हन में नहीं है तो मेरे ज़हन में आ गया, मैं पूछ लेता हूँ। जी वर्ड बाय वर्ड, ये एक जज्बा सामने आया। और मतलब वर्ड बाय वर्ड क्यों नहीं बनाया जा सकता? मतलब इनकी बात को मैं आसान करता हूँ, सवाल आपसे पूछता हूँ। कोई वर्ड ऐसा होता है जिसका सिमिलर वर्ड्स मेरे जहन में नहीं आ रहा, सिमिलर वर्ड मेरे जहन में नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँ? हमने तो कहा कि ओरिजिनल पैसे से कुछ नहीं करना, क्या करूँ? आपको तो समझ आ गई थी ना, मुझे बताएं अब। वर्ड बंदा लिख सकता है, बुढ़ी लिख सकती है, हैं? वो तो बंदा लिख सकता है कि मतलब सभी लिख सकते, वर्ड लिखा जा सकता है। आप ये कहना चाहिए वर्ड्स कर सकते हैं कि वर्ड कर सकते हैं? तो सेंटेंस वर्ड से ही तो मिलके बनता है। मैं वर्ड्स कॉपी कर देता हूँ। एक आधा ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है। एक आधा समझ आता है। कुछ ऐसे सिनोनिम्स हैं जिनके आपको सिमिलर मतलब नहीं पता चल रहे होंगे। डिफ़िकल्ट लिखा है, आप उसकी जगह पे हार्ड लिख दें, ठीक है। डिटर्मिनेंट लिखा हुआ, मुझे डिटर्मिनेंट का मतलब है पुख्ता आज़म। पुख्ता आज़म का मतलब क्या है? कि जिस शख्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है किसी चीज़ को लेके कि वो कर सकता है, ठीक है। तो आपको अगर वो वर्ड समझ नहीं आ रहा तो आप उसको लिख लें, वो वर्ड कर सकते हैं, लेकिन वर्ड कर सकते हैं। वो वर्ड जो मुश्किल लग रहा है आप उसको कर लें, ठीक है। नंबर नहीं काटेगा, सखी बंदे होंगे, चेक कर। लेकिन फ़र्ज़ कर लें ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसे जज्बा लगा भी तो वो 0.5 मार्क्स काट लेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं करेगा, ठीक है। तो इतना भी काटना नहीं बनता, वैसे मेरे वर्ग का बंदा तो माफ़ कर देवे, ठीक है। लेकिन वो कई होते हैं वो कहते हैं ले मतलब नहीं पता इन्हें, सोचे मतलब क्या हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, तो आपने बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना। सेंटेंस तो कॉपी करना ही करना नहीं है, लेकिन वर्ड्स की भी जब बात करें तो एक आधा वर्ड जो कि सिनोनिम जिसका आपको मुश्किल लग रहा हो, आप क्या कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं, एज इट इज़ लिख सकते हैं। लेकिन किस लैंग्वेज में? अपनी लैंग्वेज में, अपने अल्फाज में, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन ही कहनी, मिसाल के तौर पर पैसेज में लिखा हुआ आता है कोई चीज़ को बताने के लिए, फॉर एग्जाम्पल इन वन डैश 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 दिस हैपेंड, दिस हैपेंड, दिस हैपेंड। सॉरी मैंने एक गलती की है यहाँ पे, को बताएगा क्या? इन डैश को साल बोला, दिस हैपेंड, दिस हैपेंड, दिस हैपेंड, दिस हैपेंड। कोई गलती की मैंने? जी बोलो, कोई बात नहीं, मैं कौन सा सजा दे रहा हूँ इस पे। दिस हैपेंड, वो छोड़ो, बताएं। और इतनी बड़ी गलती है। मैंने कहा था पास्ट में करना है, तो पास्ट में दिस नहीं दैट यूज होता है, दिस नहीं यूज होता, क्या यूज होता है? दैट, ठीक है। तो आपने दिस यूज नहीं करना, दैट करना, ये याद रखना। मैं ये गलती की थी। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे लिखा होगा फॉर एग्जाम्पल, तो उसके बाद का जितना सेक्शन है चाहे 3 लाइनों का काट दो, चूंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने नहीं लिखनी। और एक अपनी तरफ से भी जज्बा जागता है, कोई बात बताते वक्त आप पैराग्राफ से हटके कोई अपने जज्बात शुरू कर देते हो, तो वो भी काम नहीं करना। जो पैराग्राफ में लिखा है वही रेलिवेंट वैसा। अच्छा, फैक्ट्स एंड फिगर्स वहाँ पे होते हैं, कुछ होता है पैसेज जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आप कर रहे होंगे, आपको आएंगे, नोट्स में आपके मौजूद हैं। तो फैक्ट्स एंड फिगर से मुतल्लिक बात होती है, तो फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं वही लिखने हैं, रॉन्ग मेंशन नहीं करना है, जो वहाँ पे हैं वही लिखें। आई और वी का यूज़ नहीं करना आपने, इसके साथ इजाफा कर देता हूँ, यू का भी यूज़ ना करें। आई वी यू, ये 3 का तो इस्तेमाल करना हराम है आपके लिए पैसेज के अंदर, ठीक है। चाहे जितना मर्जी आई आई यूज़ किया हो, आपने किस में बात करनी है हमेशा? किस में बात करनी है? फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में? ये मैं बता ही देता हूँ, मैंने पता लग गया तानू नहीं आंदा। आई और वी जो होता है ना, ये होता है फर्स्ट पर्सन,
फर्स्ट कैसे, मैं हूँ, मेरे साथ अगर कोई और खड़ा होगा तो हम होंगे, तो हम मिलकर बात कर रहे हैं आपसे, मैं मिलकर बात कर सकता हूँ। जो मुखातिब होता है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुनने वाला होता है वो क्या होता है, और जो हम में मौजूद नहीं है, हो सकता है कि हमसे हमें वर्चुअल क्लास में सुन रहे हों, हो सकता है कि हमें जो है वो यहाँ ना सुन रहे हो, कहीं और सुन रहे हों, या हम किसी की बात जब कर रहे हो जो यहाँ मौजूद नहीं है, तो उसे क्या नाम दिया जाता है, थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन सिर्फ यू होता है, ठीक है, ये क्या कौन सा होता है, सेकंड पर्सन, ठीक है। और थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, शी, इट और दे, ये सारे क्या हैं, थर्ड पर्सन। आप इसमें खेल सकते हैं, आपने फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में नहीं खेलना, याद रहेगी बात, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में ना खेलें। कॉम्प्लिकेट नहीं करना, सिंपल लिखें। अगली बात क्या है कि कॉम्प्लिकेट नहीं करना। कॉम्प्लिकेट का मतलब क्या है, इसको ज़रा आसान भाषा में मेरे सामने बयान करें। प्रेसी बना रहे हैं, प्रेसी बना रहे हैं, इसकी इंग्लिश करें अपने अल्फाज में, डोंट कॉम्प्लिकेट इट, शाबाश, डोंट मेक इट डिफ़िकल्ट। और करें, एक और करें, और मैं आपकी क्रिएटिविटी जानना चाह रहा हूँ, और करें, डोंट मेक इट हार्ड टू अंडरस्टैंड, और बताएं कोई अच्छा सा वर्ड, यानी बड़ा सिंपल सा भी हो सेंटेंस। ये मैं कर सकता हूँ, ऑलवेज मेक इट सिंपल, ये भी तो हो गया ना। डिफ़िकल्ट का मैं दूसरी तरफ आ गया हूँ, डिफ़िकल्ट को मैं पलटा खा के सिंपल कर दिया, और स्टार्ट में क्या कर दिया, कॉम्प्लिकेटेड, यानी डोंट मेक इट सिंपल मैंने बोला, ऑलवेज मेक इट, शुक्र मैं यार कहता डोंट मेक इट सिंपल, हो मैं तो परेशान हो गया था। तो ऑलवेज मेक इट सिंपल, इसे आपने सिंपल वर्ड रखना है, ठीक है। ये ऑलवेज मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड, देखिए कितने वर्ड्स बन रहे हैं। तो यही आपके लिए प्रेसी है, पढ़ने के बाद उसे कैसे अपने अल्फाज में ढाल रहे हैं, ये क्रिएटिविटी है। ये क्या है, क्रिएटिविटी है। आपके लिए छोटा सा टास्क, ये जितने वर्ड्स लिखे हैं ना 5 के 5 डोंट्स, इनको अपने अल्फाज में आपने लिख के लाना है, पॉइंट्स को, सिर्फ पॉइंट्स को अपनी वर्डिंग में लिखें। आपने क्या करना है, अपनी वर्डिंग में लिखना है। मैं यहीं से डू और डोंट्स को ख़त्म कर रहा हूँ, 5 मिनट का टाइम है, अपनी नोटबुक्स पे आप अभी लिखें, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं इसको अपने वर्ड्स में अभी चेंज करें, और करने के बाद आप जो है वो इसको मुझे चेक करवा दें जो यहाँ पे, या बाकी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उनको देख लूँगा। तो कल इंशाल्लाह यहीं से शुरू करेंगे, वैसे मैं यहाँ से अब ख़त्म कर रहा हूँ जी।